हमें रोंग को और लू को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में थे और सब लू को बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे थे, और भला क्यों ना दे, क्योंकि उसके साइड में ही रोंग भी उसके साथ ही चल रही थी। अब इसके बाद ही रोंग लू को एक लाइब्रेरी में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट पोएम्स को रिसाइट करना होगा, क्योंकि इस सारे पोएम्स को जानने के बाद ही तुम ब्रश की फुल पोटेंशियल को समझ पाओगे। लू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे पढ़ाई नहीं करनी होगी, लेकिन यहाँ भी उसे पोएम्स याद करने होंगे। वह रोंग काफी ज्यादा टेंशन में थी, जिस वजह से लू उसको एक जोक सुना के उसको हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस रोंग हंसती नहीं है। और तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है जो आकर लू की फिर से बेइज्जती करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें बस मजबूरी में ही लू के साथ रहना है तो तुम उसे छोड़ सकती हो, और अगर तुम्हें पोएम्स ही चाहिए तो मेरे को सारे पोएम्स याद हैं। ये सब सुन के लू बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और इतना गुस्से में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब जैंग अपने आप को रोंग से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि लू एक बहुत ज्यादा बेकार स्टूडेंट है। वो इतना ज्यादा घटिया है कि कुछ दिन पहले उसने कुछ ऐसा काम किया था जिससे कि वो कॉलेज से निकाल दिया जाता। तब लू को लगता है कि ये सब सुनने के बाद रोंग उसकी हेल्प नहीं करेगी या ही उसके साथ रहेगी, लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि मेरी वाली अलग है। बस वैसे ही रोंग यहाँ पर उल्टा जैंग को ही रोस्ट कर देती है। वो कहती है कि तुम बस अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, भले ही तुम एक नालायक हो। और ये सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन इस जैंग गधे को अभी तक समझ नहीं आया। उसे लग रहा है कि वो बस जबरदस्ती लू के साथ है और उसे लग रहा है कि वो लू से रोंग को छीन लेगा। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि रोंग और लू एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। लू को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके लिए रोंग ने स्टैंड लिया। वो सोच रहा था कि क्या यही असली प्यार है। अब अगर इन सब बातों को साइड में रख दिया जाए तो लू को सारे पोएम्स याद हो गए थे, लेकिन उसे एक भी पोएम समझ नहीं आया था। तब रोंग उसके साइड में आके बैठती है और कहती है कि जो भी ब्रशेस होते हैं वो प्रिफर करती है कुछ जीनियस लोगों के अंदर जाने के लिए, कुछ ऐसे लोग जिनको पोएम्स और उनके ऑथर के बारे में सारा कुछ पता होता है, ताकि वो सारे ब्रशेस अपनी फुल पोटेंशियल का यूज कर सके। लेकिन तुम्हारे जैसे गधे के अंदर एक ब्रश चला गया है, जिस वजह से वो कभी भी अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रही। लू सोच रहा था कि बस यही देखना बाकी रह गया था, इसने मेरे मुंह पे मेरे को गधा बोल दिया। और ये सारी बातें पेड़ के पीछे से जैंग सुन रहा होता है। वो अभी सोचता है कि अगर ये सच बात है तो मेरे को भी एक ब्रश पेन ले ही लेना चाहिए। दूसरी तरफ लू पढ़ाई कर करके थक चुका है, तो उसे लगता है कि उसे अभी एक ब्रेक तो ले ही लेना चाहिए। तब रोंग कहती है कि जब वो ली तुम्हारे सामने रहेगा तो तुम्हें पूरी अपनी जिंदगी से छुट्टी मिल जाएगी। ली जूगे फैमिली से बिलोंग करता है और वो फैमिली एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फैमिली है जो कि अभी तुम्हारे पीछे पड़ा है, और उस फैमिली से कोई भी लड़ना नहीं चाहता। तो तुम्हें जल्दी से जल्दी तुम्हारे अंदर मौजूद ब्रश पेन के बारे में जानना होगा। जितना जल्दी तुम जानोगे उतने ही अच्छे से तुम उसे यूज कर पाओगे। और हमारा नल्ला बेरोजगार लू अभी भी बस छुट्टी लेने के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक से नहीं पता कैसे, लेकिन उसके अंदर मौजूद सारे ब्रशेस के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन रोंग को समझा देता है। तब हमें बताया जाता है कि लू यहाँ पर आने से पहले अपनी टीचर के पास गया था, जिससे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया था। बस वही, क्योंकि वो रोंग को इम्प्रेस करना चाहता था। और हाँ, ये काम भी करता है, क्योंकि ये सब सुनने के बाद रोंग लू को देखकर पहली बार अपनी जिंदगी में स्माइल करती है। और ये सब होने के बाद लू अपने ही ख्यालों में खो गया था, जिस वजह से रोंग उसको एक जोर का मारती है और उसको बोलती है कि और ज्यादा पढ़ाई करो। तब दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो कि मिस्टीरियसली अपने अंकल से बात कर रहा था और कहता है कि अंकल जल्दी से जल्दी मेरे लिए एक स्पिरिट ब्रश को खोजो। तब उसके अंकल भी कहते हैं कि मैंने पहले से ही एक स्पिरिट ब्रश तुम्हारे लिए रखा हुआ है। उसी रात दूसरे जगह पर हमें दिखाया जाता है रोंग और लू को, जो कि एक साथ कहीं पर जा रहे थे। क्योंकि लू के साइड में रोंग भी थी तो लू को काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा था। लू कहता है कि रोंग अगर तुम चाहो तो तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन तब रोंग कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये सुन के वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब लू कहता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, तुम मेरे साथ कहीं और चलो। और इसके बाद ही हम लू को देखते हैं जो कि रोंग को लेके वही इंटरनेट कैफे में ले जाता है। हाँ, वही इंटरनेट कैफे जहाँ पर लू कुछ दिन पहले आया हुआ था। लू के नए दोस्त को पहले लू समझाता है कि हाँ, रोंग मेरे एक पार्टनर है, ना ही मेरी गर्लफ्रेंड। तब कैफे का ओनर लू और रोंग को एक जगह दे देते हैं बैठने के लिए, और रोंग उस इंटरनेट कैफे यानी कि वो कंप्यूटर इंटरनेट को देख के काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि मैं बचपन से ही एक स्पिरिट ब्रश को कंट्रोल करना सीखती हूँ, और इसका एक मतलब ये भी है कि बचपन से ही मैं कभी भी बाहर की दुनिया को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई, तो ये सारी चीज मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है।
तब लू कहता है कि इस इंटरनेट में बहुत कुछ है, अगर तुम चाहो तो हम लोग अभी कुछ देर के लिए प्रैक्टिस को साइड में रख के कुछ गेम्स खेल सकते हैं। और रॉन्ग को भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, जिस वजह से दोनों ही गेम्स को खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद लू सोचता है कि क्या सच में रॉन्ग इससे पहले कभी भी गेम्स नहीं खेली है, क्योंकि रॉन्ग पहले ही ट्राई में गेम को बहुत ही अच्छे से खेल रही थी। रॉन्ग कहती है कि ये सब गेम्स वगैरह बहुत ही इजी है, ये कंपैरिजन में कि मैं बचपन से ही एक स्पिरिट ब्रश को यूज करती हूँ। मेरे ख्याल से इन गेम्स को खेलने से 100 गुना ज्यादा हार्ड है स्पिरिट ब्रश को कंट्रोल करना। और ये सुनने के बाद लू फिर से अपने प्रैक्टिस में लग जाता है। उसे ये पता चलता है कि जितनी जल्दी वो जितने ज्यादा पोएम्स को रिसाइट करेगा उतनी जल्दी ही उसकी स्पिरिट स्ट्रांग होगी। अब इतनी सारी पोएम्स को रिसाइट करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका था, तो वो उठता है और अपने दोस्त के पास जाता है। और तब वो उससे बात करते करते कहता है कि रॉन्ग बिल्कुल भी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो सच में एक बहुत ज्यादा मेहनती लड़की है। तब कैफे का ओनर एक सजेशन देता है। वो कहता है कि मुझे जैसे लगता है रॉन्ग एक ऐसी लड़की है जो कि इंटरनेट कैफे में आना ज्यादा देर तक पसंद नहीं करेगी। तो लू तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ ऐसे जगह देख के रखना चाहिए जहाँ तुम रॉन्ग को ले जा सको, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक चलेगा। लू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और इस बारे में मैं सोचूंगा। इसके बाद लू रॉन्ग के पास जाता है और उसे सोते हुए कुछ देर तक देखता है। और अब लू को कुछ काम से बाहर जाना था, लेकिन वो रॉन्ग के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तब लू अपने टीचर को कॉल करता है और कहता है कि क्या आप मेरे को वो ब्रश कुछ देर के लिए उधार दे सकते हैं जो कि मैंने आपको दिया था। लेकिन तब टीचर कहते हैं अच्छा वो ब्रश तो मैंने जैंग को दे दिया क्योंकि उसके अंकल मुझे वो ब्रश मांग रहे थे। ये सुनने के बाद ही वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उस ब्रश को लेने के लिए बाहर भागता है। वो अंधेरी रात में भागे ही जा रहा था, तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। जब वो देखता है कि आखिर उसके सामने कौन आया, तो वो देखता है कि वो जैंग के अंकल थे जो कि नीचे गिरे हुए थे। उसे देख के लू को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो इमरजेंसी नंबर में कॉल लगाने लगता है। लेकिन तभी उसे अचानक से उसके पीछे से कुछ आवाज आने लगती है, तो वो चुपके से उधर अंदर देखने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो अंदर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर अंदर जैंग बैठा हुआ था, जहाँ पर एक लेडी भी थी जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। और तब वो जैंग के साथ कुछ कर रही होती है। ये देख के लू बिल्कुल ही चौंक जाता है। तब वो लेडी कहती है कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरे पपेट बनने के लायक हो। दूसरी तरफ लू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। जैंग का चेहरा देख के लू को उसको एक जोर का थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो एक मुसीबत में है तो इंसानियत के खातिर लू को उसे बचाना होगा। लेकिन तब लू सोच रहा था कि मुझे पता है कि अगर मैं डायरेक्टली उससे लड़ने जाऊँ तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि नो डाउट वो लेडी मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर मुझे शायद से रॉन्ग को बुलाना चाहिए, लेकिन रॉन्ग को अगर मैं बुलाने जाऊँ तब तक जैंग भी मारा जाएगा। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद लू को फाइनली एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो कि जैंग के साथ कुछ कर रही थी, और तभी लू वहाँ से चिल्लाता है और कहता है कि आखिर अंदर कौन है। जैसे ही लेडी बाहर आती है तो लू बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है आखिर तुमने जैंग को कैसे पकड़ा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई जू गे फैमिली से टक्कर लेने की। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ये वही फैमिली है जो कि लू के पीछे पड़ी हुई है उसे मारने के लिए, और क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है तो वो उसकी हेल्प से यहाँ पर जैंग को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो लेडी उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी और कह रही थी कि तुम बस मजाक कर रहे हो। लेकिन तब लू अपनी पावर को रिलीज करता है और उसको दिखाता है कि उसके पास भी एक स्पिरिट ब्रश है, और ये देखने के बाद वो लेडी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगती है। और तब वो कहती है कि मैंने जैंग को नहीं पकड़ा, वो खुद ही मेरे पास आया था अपनी ब्रश को अपने अंदर इंसर्ट करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर लू कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे ये सब नहीं सुनना, तुम जैंग को वापस दे दो, वरना मुझे मिस्टर ली को बुलाने में टाइम नहीं लगेगा और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता उस लेडी को पता लगाने में कि लू बस एक एक्टिंग कर रहा है। और तब वो अपनी पावर को रिलीज करती है और कहती है कि तुम जैसे छोटे चूहों को मैं हर रोज खाती हूँ।